हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन प्रभु ने दिया है कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। प्रभु हमेशा हमसे बात करना चाहते हैं। प्रभु हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमें शांति देना चाहते हैं। हम ही प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु के साथ जुड़े रहने में, प्रभु के साथ संगति करने में जो आनंद है, जो तृप्ति है, जो आशीषें हैं, और कहीं नहीं है। काम के बीच प्रभु को ना भूल जाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? अगर आपने क्रूस पर जान नहीं दी होती तो हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती। आपके साथ रहने के लिए आपने स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार की और इस पृथ्वी पर रखा कि हम अपने आप को तैयार करें, और हम इस संसार को ही देखते हैं। संसार से नजर हटाकर आप पर नजर टिकाने में मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, हम इस संसार ही की आशा करते हैं, संसार की चीजें चाहते हैं, संसार ही में रहना चाहते हैं। क्या रहने पाएंगे? जी नहीं। चाहे कोई भी हो, कितना ही महान क्यों ना हो, किसी भी देश का हो, कोई नेता हो या राजा हो या कोई भी होने दीजिए, सबको एक दिन मरना ही है। कोई पहले तो कोई बाद में। इस संसार में हमारा जीवन क्षणिक है, पर हम में एक महान आशा है कि अपने साथ में हमें रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस पर बहाया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को, प्रभु यीशु के लहू से धुले गए लोगों को भू संबंधी बातों में मन नहीं लगाते, सांसारिक बातों में मन नहीं लगाते। नहीं लगाना चाहिए, मत लगाइए, वचन बताता है। इसलिए इस संसार में हमारे पास कुछ हो या नहीं, प्रभु को हमें पहला स्थान देना चाहिए। क्या आप वाकई में प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा, धन संपत्ति से ज्यादा, नाम से ज्यादा, पैसों से ज्यादा, अधिकार से ज्यादा प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या आप कहने पाएंगे? यदि हम वाकई में प्रभु से प्रेम करेंगे, हर चीज को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देंगे। अब्राहम ने प्रभु से प्रेम किया, इसलिए उनकी बुलाहट को मानकर अपना सब कुछ छोड़ प्रभु के पीछे हो लिया। मैं तुझे संतान दूंगा। जब प्रभु ने कहा, कई साल वो इंतजार करता रहा। करीब करीब 25 साल उसने इंतजार किया और तब उसे संतान प्राप्त होता है। बुढ़ापे में आनंद का कारण हुआ है कहकर आनंदित होकर उन्होंने बच्चे का नाम इसहाक रखा। साधारण तौर पर भी यदि देखा जाए तो बच्चों के साथ में समय बिताना, उनकी परवरिश करना, खेलना सबों को पसंद होता है। यह बच्चा इतने इंतजार के बाद पैदा हुआ। वायदे की वजह से मिले इस संतान से उन्होंने कितना प्रेम किया होगा। एक ही संतान, इसीलिए इसहाक से उन्होंने जान से ज्यादा प्रेम किया होगा। यह मेरी संतान है, मेरा वारिस है कहकर अब्राहम ने उससे कितना अधिक प्रेम किया होगा। तब परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा करते हैं। देखिए एक बार उत्पत्ति 22वां अध्याय पहली आयत से पढ़ूंगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम की यह कहकर परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देखिए मैं यहां हूं। तब परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। जब प्रभु अब्राहम को पुकारते हैं, अब्राहम कहता है, प्रभु मैं यहां हूं। लेकिन हम कई बार उनकी आवाज नहीं सुनने पाते। इतना अधिक अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, सांसारिक शोरगुल में प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती। हर जगह देखिए इतनी आवाज, इतना शोरगुल, साउंड पोल्यूशन। हमारे कान जो है 70 डेसिबल साउंड को ही सुनने पाते हैं, लेकिन अब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो 120 के भी पार जा रहा है। इसलिए हेडेक या ब्रेन से संबंधित परेशानियां, बीपी वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। इस शोरगुल के बीच हम प्रभु की धीमी आवाज को सुनने नहीं पाते। प्रभु आज भी बात करते हैं, वे बात करने वाले प्रभु हैं।
हमें आंख देने वाले क्या देख नहीं सकते? कान देने वाले क्या सुन नहीं सकते? हमारी सृष्टि करने वाले प्रभु क्या हमें भूल जाएंगे? एक दिन अब्राहम को बुलाकर परमेश्वर कहते हैं, अपने इस इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, इसकी तू बलि चढ़ा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे तू मुझे दे दे। कितना कष्ट होगा ना? और क्या कह रहे हैं? बलि चढ़ाने को कह रहे हैं। अपने इकलौते पुत्र की बलि चढ़ा। अगर हम होते तो क्या इसीलिए आपने मुझे बेटा दिया था? मैं नहीं चढ़ाऊंगा, आपको जो करना है कर लो, मैं इसे कहीं छुपा के रख लूंगा, लेकिन अपने बेटे को नहीं दूंगा। बाकी और कुछ भी ले लो, सारा पैसा ले लो, सारी धन संपत्ति ले लो, बस मेरा बेटा छोड़ दो। लेकिन अब्राहम इस संसार से प्रेम नहीं करता, अपने पुत्र तक से प्रेम नहीं करता, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रेम करता है, अपने प्रभु को ज्यादा अहमियत देता है। मुझे बुलाने वाले विश्वास योग्य हैं, वो विश्वास करता है। एक बात याद रखें, आप किस चीज से ज्यादा प्रेम करते हैं? आप लाइव चैट पर आएं और लाइव चैट पर आकर हमें बताएं, आप ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? क्या कॉफी? उस कॉफी को मेरे लिए छोड़ दे तो क्या आप छोड़ेंगे? क्या सोना? वो सोना मुझे दे दे, क्या आप देने पाएंगे? बताइए, ज्यादा आप किससे प्रेम करते हैं? क्या मोबाइल? उस मोबाइल को मत छूना कहेंगे तो क्या आप मानेंगे? आपका जो उत्तर होगा, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस बात को निर्धारित करेगा। विश्वासियों के तौर पर हमें अपने आप को परख कर देखना चाहिए। अपने इकलौते पुत्र को प्रभु ने उसे कोई ऑप्शन नहीं दिया था, ये कर नहीं तो वो कर, ऐसा नहीं था। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु के कहे अनुसार हमें करना सीखना होगा। यह नहीं प्रभु मैं वो कर लूंगा, नहीं। कई बार हम प्रभु को ही ऑप्शंस देने लगते हैं, प्रभु से ज्यादा समझदार हैं कहते हुए प्रभु को सिखाने लगते हैं। प्रभु जो करते हैं वो उत्तम होता है। क्यों ऐसे मांग रहे हैं? पुत्र दूंगा कहकर उसी पुत्र को क्यों मांग रहे हैं? सवाल मन में आया। इस सवाल से बढ़कर परमेश्वर पर जो अब्राहम का विश्वास था वो बड़ा था, इसलिए परमेश्वर के कहे अनुसार पुत्र को लेकर मोरिया पहाड़ पर जाता है, वेदी तैयार करता है, अपने हाथों से बलि वेदी पर अपने पुत्र के हाथ बांधकर उसको लेटाता है, चाकू तक उठा लेता है। प्रभु आपने जो मांगा मैं दे दूंगा, आपसे बढ़कर कुछ नहीं, मेरा बेटा आपसे बढ़कर नहीं, धन संपत्ति आपसे बढ़कर नहीं, सोना चांदी आपसे बढ़कर नहीं, मेरे जीवन में पहला स्थान आपको है। क्या आप ऐसा कह पाएंगे? हर एक विश्वासी को यह कहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, प्रभु यीशु को हमें संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, तन मन धन से हमें उन्हें प्रेम करना है। उनके बाद ही बाकी कुछ, माता पिता उनके बाद ही पति या फिर पत्नी। यदि हम प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देंगे तो पूरा जीवन सफल होगा। आप किससे प्रेम करते हैं? आज प्रभु उसे मांग रहे हैं, मुझसे ज्यादा तू अपने पति से, पत्नी से, नौकरी या किसी और चीज से प्रेम नहीं करना, मुझसे ज्यादा इस संसार से प्रेम नहीं करना। अगर तू इस संसार से प्रेम करता है मतलब मुझसे प्रेम नहीं करता। प्रभु के कार्य आपके द्वारा नहीं होंगे। अपने इकलौते पुत्र को मुझे दे, अब्राहम देने को तैयार हो जाता है। जब बलि देने के लिए अब्राहम चाकू उठाता है तो देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय 12वीं आयत से देखिए, तब उन्होंने कहा उस लड़के पर हाथ ना बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अपने पुत्र को, अपने एक ही एक पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू इतना अधिक प्रेम करता है, उसको तक देने को तू तैयार हो गया। अब मैं जानता हूं कि हां, तू मुझसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है, मैं ही तेरी जिंदगी में सबसे ऊपर हूं। परमेश्वर
अब्राहम से ऐसा कहने पाए, क्या आपके विषय कहने पाएंगे? तू रुक जा, तुझे बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। जब तूने अपने मन में यह निर्णय कर लिया, परमेश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया। हमेशा याद रखें, मन में जो आप निर्णय करते हैं उसमें आप दृढ़ खड़े रहें। मन में जब आप एक निर्णय लेते हैं, प्रभु उसका जवाब देते हैं, उसे पूरा करते हैं। परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा करते हैं। अब्राहम परमेश्वर ही से प्रेम करता है, परमेश्वर के दिए संतान से नहीं, धन दौलत से नहीं, अधिकार से नहीं। आज हम में अनेक भक्तिहीन हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रभु के लिए जो उत्साह आप में था, क्या आज है? क्या वैसा प्रार्थना जीवन आज है? उतने विश्वास के साथ, भय भक्ति के साथ क्या आज आप जी रहे हैं? क्यों? कारण क्या है? संसार। उस समय कुछ नहीं था, भोजन नहीं, पैसा नहीं, नौकरी नहीं, बाहर नहीं जा सकते, इसलिए भक्ति आ गई। उस दौरान आपने प्रभु को खोजा। कितने लोग यह गवाही देते हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने प्रार्थना करना शुरू किया, आत्मिकता में वृद्धि हुई। उस दौरान हमने उद्धार पाया, परिवार को सुधारने पाए। कई लोग गवाही देते हैं। तो हमने प्रभु की आशीषों को पाया। जो वचन सुनते हैं वे आशीष पाएंगे, जो वचन के अनुसार चलते हैं जीवन में सफल होंगे। शारीरिक तौर पर वे बेहतर होंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनका परिवार आशीष पाएगा, बच्चे आशीष पाएंगे, उनकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, उनकी नौकरी में वे वृद्धि करेंगे, जीवन में डबल ब्लेसिंग्स वो पाएंगे, उनके हर काम सफल होंगे। यह वचन पूरा होता है। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, अत्यधिक आशीष पाते हैं। प्रभु हमारे नाम को ऊंचा करते हैं। आशीषों को पाने के बाद, सब कुछ पाने के बाद, उन तमाम चीजों पर नजर लगाकर यदि प्रभु से हम नजर हटा लें, काफी दुखद है। क्या आज तू मुझसे प्रेम करता है या मेरी दी हुई चीजों से? प्रभु आज आपसे पूछ रहे हैं, आप प्रभु को जवाब दें। प्रभु की दी हुई चीजों से प्रेम करते हैं या फिर प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रभु से आप प्रेम करें। प्रभु की आज्ञा माने, कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। अगर समझ में ना आए तो भी आज्ञा माने। क्या अब्राहम को समझ में आया कि पुत्र क्यों मांग रहे हैं? नहीं, लेकिन प्रभु मेरी भलाई ही करेंगे मानता है। प्रभु की आज्ञा मानता है, वेदी पर अपने बेटे को लिटा देता है। अब्राहम उसकी हानि ना करना। मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, तू मेरी आज्ञा मानता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझ पर विश्वास करता है। मैं अब इस बात को मानता हूं। सुन, उस झाड़ी में बछड़ा है, उसे लाकर उसकी बलि चढ़ा। जब प्रभु ने कहा, अब्राहम को कितनी अधिक प्रसन्नता हुई होगी। हम आराधना करके वापस आएंगे, नीचे कामगारों से कहता है, हम आएंगे विश्वास से, वो कहता है। बिल्कुल उसी तरह प्रभु को दिया हुआ कभी नाश नहीं होता। जो कुछ प्रभु को देते हैं 100 गुना वापस पाते हैं। प्रभु के नाम से दिए गए एक गिलास ठंडे पानी के प्रतिफल को भी हम नहीं खोएंगे। प्रभु के लिए कष्ट उठाने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर हम प्रभु के नाम के लिए अपमानित तो होते हैं, अगर निंदित होते हैं, तो वो हमारे लिए उत्तम अभिषेक के समान है। जब हम प्रभु के लिए अपमान सहते हैं, निंदा सहते हैं, जब हम पर दोष लगाया जाता है, जब हम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, यदि हम चुपचाप रहकर अगर उसे सहन कर लेते हैं, महान आशीष को पाएंगे। इसलिए आज से प्रभु से बढ़कर किसी और चीज से प्रेम ना करें। चाहे बच्चे, चाहे नौकरी, चाहे धन संपत्ति, कुछ भी आपके जीवन में प्रभु से ऊपर ना हो। प्रभु का जो स्थान है किसी और को ना दें। अपने हृदय रूपी प्रभु को बिठाएं, उन्हें अपना राजा घोषित करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कई बार जीवनों में हम आपसे आशीष पाते हैं, फिर आप ही को भूल जाते हैं। आपकी दुहाई दी, आपसे हासिल किया, और उन्हें पाने के बाद हम आप ही का तिरस्कार कर बैठते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आज हम जो भी हैं, आपका अनुग्रह है इस बात को मानकर। इतना कुछ देने वाले प्रभु, हमें धन्यवादी हृदय भी दें। जो कुछ आपने दिया उसे आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने में मदद करें।
इस वचन को आज जो कोई भी सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवनों में आप कार्य करें। निरंतर इस वचन को याद रखकर आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए आपको महिमित करने का जीवन हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर काफी प्रसन्नता होगी। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।